जानेंगे कि कौन से ऐसे डिस्चार्ज आते हैं जिससे कि आपका गर्भ रुक जाता है और रुकने का चांस बढ़ जाता है, और डिस्चार्ज कैसा होता है। आज के वीडियो में डिटेल में हम जानेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोगों का बहुत ही कंफ्यूजन है, क्योंकि मैं कमेंट पढ़ती हूँ और कमेंट के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। और वहां पे फ्रेंड्स इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों का डीएम आता है, कमेंट आता है, तो वहां पे उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बिना सब्सक्राइब किए जाइएगा नहीं, ओके। और जो भी आपका क्वेश्चन है, क्वायरी है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सबसे पहले जानते हैं फ्रेंड्स कि कौन सा ऐसा डिस्चार्ज आता है जिससे कि गर्भ रुकता है, और ये डिस्चार्ज आता कब है, ये भी तो जानना काफी जरूरी है आप लोगों के लिए कि ये डिस्चार्ज आखिर आता कब है और कैसा आता है। तो सबसे पहले ये जानते हैं फ्रेंड्स कि ये डिस्चार्ज आता कब है। तो डियर देखो, सबसे पहले आपको ये जानना है कि आपका जो है पीरियड का साइकिल कितने दिनों का है। पीरियड के साइकिल के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, उस वीडियो को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पीरियड का साइकिल आखिर कहते किसे हैं। क्योंकि जब तक इसके बारे में आपको जानकारी नहीं रहेगी तब तक ये आपको पता नहीं चलेगा कि ये आते कब है और कैसे आते हैं, ओके। तो सबसे पहले इसके बारे में जानो कि पीरियड ये जो है किसे है। तो देखो डियर, पीरियड का साइकिल उस प्रक्रिया को कहते हैं जैसे कि आपका आज इस महीने में 10 तारीख को पीरियड आया और अगले महीने में भी 10 तारीख या फिर 9 तारीख या फिर 11 तारीख को पीरियड आया। तो उस महीने का 10 तारीख और जो इस महीने का 10 तारीख का बीच का दिन होता है ना, इसे पीरियड का साइकिल बोला जाता है। इसे आप काउंट में जो है कैसे करोगे, इसे काउंट करने के लिए आपको कुछ नहीं करने हैं, आप एक कैलेंडर ले लो या फिर हाथों से भी काउंट कर सकते हो। जैसे कि 10 तारीख को आपका पीरियड आया तो 10वें दिन से आपको काउंट करना है। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, यानी कि आपका पीरियड आराम से 30 दिन पे आता है। तो जो ये काउंट कर रहे हो ना 10 तारीख से लेके और अगले 10 तारीख तक, इसको बोला जाता है पीरियड का साइकिल आम भाषा में। तो इसे ही पीरियड का साइकिल बोला जाता है। सब लोग पीरियड का साइकिल का मतलब ये समझ लेते हैं कि कितने दिन पीरियड आ रहा है, वो नहीं होता है। पीरियड का साइकिल का मतलब ये होता है कि आपके कितने दिनों पे पीरियड आता है। कितने दिन पीरियड आता है इसका मतलब नहीं होता है, कितने दिनों पे आता है, इसे पीरियड का साइकिल बोला जाता है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आपको जैसे कि पीरियड 30 दिन पे आता है तो इसमें से आपको करने हैं 14 दिन माइनस कर देने हैं। आगे से करो, पीछे से करो, कहीं से भी करो, तो ये आ जाएगा आपका जो है 14 दिन माइनस कर दोगे 30 में तो 16वां दिन आ जाएगा। यानी कि अमूमन पीरियड के बीचों बीच के दिन में आते हैं। तो मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि 2 दिन पहले से और 1 दिन बाद तक आपको रिलेशन बनाने चाहिए। एटलीस्ट 5 दिन तो आपको बनाने ही बनाने चाहिए। 2 दिन 3 दिन पहले तक, 1 दिन 20 तक और 1 से 2 दिन बाद तक आपको रिलेशन बनाने चाहिए। कि आपका अगर जो है अंडा 1 दिन जो है थोड़ा सा लेट भी होकर निकलेगा तो 1 दिन बाद भी निकलेगा तो आपके अंदर स्पर्म मौजूद रहेगा और आपका अंडा जो ही निकलेगा उसे फर्टिलाइज कर लेगा। क्योंकि एक महिला में जो है जो स्पर्म होता है वो 4 से 5 दिन जीवित रहता है। और आपको समझ में आ गई। तो ये आपका डिस्चार्ज पीरियड के बीचों बीच के दिन में निकलेगा। अब यहाँ पे आपके माइंड में आएगा कि हमारा 30 दिन का जो है साइकिल नहीं है। तो देखो डियर, आपका 30 दिन का साइकिल नहीं है तो जितने दिन का साइकिल है उतने दिन से आप काउंट करो। अगर आपका 28 दिन का साइकिल है, 25 दिन का साइकिल है, 24 दिन का साइकिल है, 25 दिन का साइकिल है, 45 दिन का साइकिल है, जो है 40 दिन का साइकिल है, तो उसमें से क्या करो कि आप 14 दिन माइनस कर दो और जो दिन आ रहे हैं वो पीरियड के जो है डेट से आप काउंट करना शुरू करो, पीरियड के डेट से ही। और जहां पे आके उस जितने दिन आ रहा है उतना दिन रुक रहा है, उसी दिन आपका ओवुलेशन होने वाला है, ओके। तो 2 दिन 3 दिन आगे से और 2 दिन पीछे से आपको रिलेशन बनाने हैं। अब इतना तो समझ में आ गया कि पीरियड के बीचों बीच के दिनों में आपका डिस्चार्ज निकलता है। अब ये जानते हैं कि ये डिस्चार्ज होता कैसा है। तो देखो फ्रेंड्स, ये डिस्चार्ज होता है आपका, ये म्यूकस होता है, फर्टाइल म्यूकस होता है, इसे फर्टाइल म्यूकस भी बोलते हैं। यह फर्टाइल म्यूकस आप में आना काफी जरूरी है, और आप में ही नहीं हर महिला में आना काफी जरूरी है। अगर किसी महिला को नहीं आता है तो इसका मतलब है कि उसका अंडा नहीं निकलता है और ओवुलेशन नहीं होते हैं। कहाँ जाता रहा?
होता क्या है फ्रेंड्स कि ये जो म्यूकस होता है बिल्कुल वाटरी होता है, इसमें 99% पानी होता है। और ये नहीं है कि एक महिला में होगा एक महिला में नहीं होगा, ये सभी महिलाओं में होता है, थोड़ा कम या ज्यादा, लेकिन होता सभी महिलाओं में। अगर आप में नहीं है तो इसको सही करने की कोशिश करो, क्योंकि ये करता क्या है कि ये म्यूकस जो आपके पार्टनर का स्पर्म आपके अंदर एंटर करता है, तो एक महिला का जो वजाइना होता है वो बिल्कुल एसिडिक होता है। वो क्या करता है कि उसे मारने का काम करता है, उसे वहीं पे खत्म कर देता है। और ये जो म्यूकस होता है उसे प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट करके फ्लिपियन ट्यूब तक उसे पहुंचा देता है। तो इसीलिए ये म्यूकस का होना काफी जरूरी है। ये म्यूकस, ये डिस्चार्ज 99% पानी होता है और ये बिल्कुल लिक्विड ही होता है। जैसे आप अंडा तोड़ते हो तो अंडे का जो व्हाइट पार्ट होता है ना, वैसा ये डिस्चार्ज आना चाहिए, वैसा ही। थोड़ा सा डिस्चार्ज ये आपका बढ़ा हुआ फील होता है, जो नॉर्मल आपका डिस्चार्ज होता है उससे ये डिस्चार्ज पहले से ज्यादा आता है। जो नॉर्मल होता है उससे ये ज्यादा आता है। कभी कभी एक दो पैंटी भी आपकी गीली हो जाती है, कभी कभी नहीं भी गीली होती है, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन ये म्यूकस आपको पानी, तरल पदार्थ के जैसा, पानी के जैसा चिपचिपा और स्लिपरी आना चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका ओवुलेशन नहीं होता है, आपका अंडा नहीं निकल रहा है और आपका गर्भ भी नहीं रुकेगा। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि जब अंडा ही नहीं निकलेगा, ओवुलेशन ही नहीं होगा, तो गर्भ कैसे रुकेगा? बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। तो ये बात आपको याद रखना है। दूसरा बात फ्रेंड्स कि जब ये डिस्चार्ज आता है उसी समय आपको कांटेक्ट बनाने चाहिए, क्योंकि उस समय जब कांटेक्ट बनाते हो तो आपका गर्भ रुकने का 100% चांस होता है। क्योंकि नहीं आ रहा है तो मेरे और भी अदर वीडियो है, उस वीडियो को देखिए, समझिए और ये डिस्चार्ज को अपने अंदर लाइए। अगर नहीं आ रहे हैं तो डॉक्टर से फॉलिकुलर करवाइए, या फिर आप एक बार ओवुलेशन टेस्ट कर लीजिए कि ओवुलेशन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, अंडे निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड्स एक बात और कि ये डिस्चार्ज के साथ साथ आपको पेट में दर्द भी फील होता है, लेफ्ट या राइट, जिस साइड से आपका अंडा रिलीज होता है उसी साइड में आपको पेन होता है। और ये पेन बिल्कुल नॉर्मल होता है, ये पेन सुई के चुभन के जैसा होता है, इससे ज्यादा पेन नहीं होता है। तो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे कि आपका कैसा डिस्चार्ज आएगा तो आपको प्रेगनेंसी रुकेगी। अगर आपको इस डिस्चार्ज में किसी भी प्रकार का स्मेल आ रहा है, किसी भी प्रकार का आपको ऐसा फील हो रहा है कि उसमें बदबू है, या फिर दही के जैसा डिस्चार्ज आ रहा है, ग्रे कलर का आ रहा है, येलो कलर का आ रहा है, फटा दूध पनीर जैसा आ रहा है, तो ये डिस्चार्ज आपके इन्फेक्शन के होते हैं। इस डिस्चार्ज में कभी भी आपका गर्भ नहीं रुकता है। तो ये डिस्चार्ज हो रहे हैं तो ये इन्फेक्शन के हैं, जल्दी से जल्दी इसको ठीक करो, नहीं तो आपको गर्भ, कोई भी काम करोगे तो नहीं रुकने वाला है। ओके, वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। थैंक यू।